नमस्कार साथियों। आज हम एक नए अंदाज में नए टॉपिक पे आए हैं। आज हम आपको एआई के बारे में तो हम जानते हैं, जीपीटी के बारे में बहुत कुछ काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, आप उपयोग भी करते आए हैं। उनके खतरा क्या है, जो गुप्त बातें जीपीटी या एआई बनाने वालों ने हमसे छिपा के रखी है, उन खतरों के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। बाद में अन्य भी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी डिटेल से बताई जाएंगी। एआई के फायदे क्या हैं, लाभ क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस जनरेटिव एआई का आप अभी उपयोग कर रहे हैं वह कितनी घातक है, तो आप हैरान ही नहीं होंगे बल्कि भयभीत भी हो जाएंगे। इस बारे में कोई नहीं बताएगा और इसे बनाने वाले तो भला क्यों ही बताएंगे। इसमें ऐसी विशेषताएं छिपे हुए और तौर तरीके, गुप्त मोड तथा ऐसे कार्य जो कोड में इस तरह से छिपाए गए हैं कि अधिकांश कर्मचारियों को भी पता ही नहीं कि ऐसा भी है। यह कोई काल्पनिक सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह तो प्रमाणित तथ्य है। एआई कंपनियां ऐसी तकनीक छिपाए हुए हैं जिसे वे कभी नहीं बताएंगी, लेकिन यह तो तय है कि जानने के बाद आप सजग अवश्य हो जाएंगे। आज हम एआई कंपनियों की छिपी हुई ताकतों और साफ तौर पर नई बताई गई विशेषताएं और उन रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं जिनके बारे में वे आपको बताना ही नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, एआई कंपनियां आपको उन सभी तथ्यों को नहीं बताती हैं जो कि उनके सिस्टम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब चैट जीपीटी को जनता के लिए लॉन्च किया गया था, तब उन तथ्यों और खासियतों से काफी पीछे था जो ओपन एआई में आंतरिक रूप से पहले ही से मौजूद थी। यह प्रचलित सभी एआई मॉडलों में मौजूद है। जब आप किसी भी एआई की सहायता से कोई कार्य करते हैं, आप उसके ऐसे संस्करण का प्रयोग कर रहे होते हैं जिसे जानबूझकर काफी सीमित सुविधाएं दी गई होती हैं। अब इस बारे में भी विचार कीजिए कि जिस एआई का उपयोग आप अभी कर रहे हैं वो कमजोर किया गया तथा उपभोक्ता मॉडल यानी डम्ड डाउन कंज्यूमर मॉडल है। तो फिर सोचिए कि संपूर्ण रूप से काम करने वाले संस्करण क्या नहीं कर सकते होंगे। खैर, इस बारे में जो जानकारी बाहर निकल कर आई, वहां पर काम करने वालों ने जो बताया और शोध पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि किस प्रकार के परीक्षणों को दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया। इनमें से कुछ सुविधाओं को सुरक्षा कारणों से हटा दिया गया, जबकि अन्य को कानूनी डर के कारण। हमें अभी भी नहीं पता कि आखिर इन्हें छिपा कर क्यों रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो सामने आई हैं। यह है एआई का पर्दाफाश कि आखिर सत्य क्या है जिसे कोड में दबा कर रखा गया है। जीपीटी की किसी भी प्रमुख रिलीज से पहले कंपनियां रेड टीमें नियुक्त करती हैं। रेड टीम वह टीम होती है जो यह पता लगाती है कि सिस्टम में क्या कमी है, इसमें क्या कमजोरियां हैं, और यह भी पता लगाती है कि एआई क्या ऐसा भी कर सकता है जो इसे नहीं करना चाहिए। और प्रचलित सभी एआई मॉडल्स के मामले में जो बात सामने आई वह चिंताजनक थी। जब जीपीटी तैयार किया जा रहा था तो उसके साथ जुड़ी हुई रेड टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसकी कुछ बातें बाहर निकल कर आई जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि इस मॉडल को सिर्फ निबंध लिखने के लिए ही नहीं, बल्कि इस तरह भी प्रयोग में लाया जा सकता है कि सामने वाले पक्ष को प्रभावित करने के लिए बहुत ही जटिल रणनीति कैसे तैयार की जाए, कैसे उसे हराया जाए, कैसे उसे काबू में लाया जाए। हम मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाले रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में मल्टी स्टेप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स कहते हैं। एआई किसी व्यक्ति की लेखन शैली को पकड़ सकता है, भावनात्मक कमजोरियों की पहचान कर सकता है और विशेष रूप से उनका फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए संदेश तैयार कर सकता है। एक शोधकर्ता ने इस बारे में कुछ इस तरह से कहा कि धोखेबाज दोस्त की तुलना में परेशान करने वाला दुश्मन कहीं अच्छा होता है। प्रचलित सभी एआई मॉडल ने क्या किया, उन्होंने इसकी क्षमता को कम नहीं किया, उन्होंने उपयोगकर्ताओं के लिए केवल कुछ प्रतिबंध जोड़ दिए, लेकिन प्रतिबंधों के बारे में यह जान लीजिए वे सिर्फ एक रेलिंग की तरह हैं। क्षमता अभी भी छेपे रूप में मौजूद है। यह एक भरी हुई बंदूक को ताला लगा कर रखना और यह दिखाने करने जैसा है कि बंदूक मौजूद ही नहीं है। खतरा अभी भी है, बस सुरक्षा की एक परत के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन कुछ प्रबुद्ध और जानकर उपयोगकर्ता इस परत को बाईपास करने के तरीके खोज सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अनुसंधान मोड, रिसर्च मोड, यह जीपीटी का एक ऐसा संस्करण है जिसमें सुरक्षा फिल्टर काफी कम है, जिसमें यह पूरी तरह से शैक्षणिक उपयोग के लायक नहीं है। इस मोड में एआई उन विषयों की जानकारी भी दे सकता है जिन्हें सार्वजनिक संस्करण में उचित नहीं समझा जाता। यह ऐसे विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दे देता है जिनमें बहुत संवेदनशील माना जाता है।
यह ऐसी बातें भी बता सकता है और कई बार बता भी देता है जो नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कुछ संस्करण ऐसे भी हैं जो मुट्ठी भर शोधकर्ताओं के लिए ही होते हैं, बाकी लोगों को फिल्टर किया गया संस्करण ही मिलता है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि इसका मतलब है कि प्रचलित सभी एआई मॉडल ने पहले ही अनसेंसर्ड संस्करण बना लिया, लेकिन वे आपको इसका उपयोग नहीं करने देंगे। उन्होंने बिना किसी सार्वजनिक इनपुट या निरीक्षण के ये निर्णय कर लिया है कि लोगों की पहुंच किस जानकारी तक होनी चाहिए और किस तक नहीं। शायद सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि परीक्षण के दौरान जीपीटी ने स्वयं के प्रॉम्प्ट्स को सुधारने की क्षमता दिखाई। जब उसे कोई कार्य दिया जाता था तो वो अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करता था, कमजोरियों की पहचान करता था और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों को फिर से लिखता था। यह खुद को श्रेष्ठ बना रहा था। इस क्षमता को सार्वजनिक रिलीज से पहले बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रचलित सभी एआई मॉडल्स ने निर्धारित किया कि एक ऐसा एआई सिस्टम मिलना कठिन या असंभव है जो खुद को सुधार सके, लेकिन भीतर यह सुविधा मौजूद है, यह बस बंद कर दी गई है। निहितार्थों के बारे में सोचें। एक ऐसा एआई जो खुद को सुधार सकता है, यही नहीं बल्कि वह सैद्धांतिक रूप से तब तक सुधार करना जारी रख सकता है जब तक कि वह अपने निर्माताओं के इरादे से या नियंत्रण से परे की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेता। जब एआई में उन्नत वॉइस मोड जारी किया गया, इस बारे में बहुत प्रचार किया गया कि यह कितना स्वाभाविक लगता है, लेकिन इस बारे में बताया ही नहीं गया कि यह मूल रूप से क्या करने में सक्षम था। बीटा टेस्टर्स ने बताया कि वॉइस मोड के शुरुआती संस्करणों ने केवल आपके द्वारा कहे गए शब्दों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि इसने आपके कहने के तरीके का जवाब दिया, प्रयोग करने वाले की आवाज या स्वर के उतार चढ़ाव पर भी गौर किया। वॉइस स्ट्रेस एनालिसिस, बोलने वाले के लहजे या शैली पर ध्यान दिया। यही नहीं बल्कि एआई आपकी आवाज में हिचकिचाहट, उत्साह, डर, उदासी जैसे भावों को भी पकड़ रहा था और उसके अनुसार अपने प्रतिक्रियाओं को समायोजित कर रहा था। एक टेस्टर ने यह बातचीत का वर्णन किया जहां एआई जीपीटी ने उससे कहा, आप तनाव में लग रहे हैं, क्या आप इस बारे में बात करना चाहेंगे कि आपको क्या परेशान कर रहा है? टेस्टर ने तनावग्रस्त होने का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अपने विश्लेषण के आधार पर ने एआई इस बारे में जान चुका था। आधिकारिक तौर पर प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियों ने कहा कि यह अनुभव को बेहतर बनाने के लिए था, लेकिन इसका क्या मतलब है इस बारे में सोचें। उन्होंने एक एआई बनाया जो आपकी आवाज से आपकी भावनात्मक स्थिति को पढ़ सकता था। फिर उन्होंने फैसला किया कि आपको यह पता नहीं होना चाहिए कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों कि आपको पता भी नहीं चले और एआई आपकी भावनात्मक कमजोरियों को भी जान जाए? आखिर इसका क्या आशय हो सकता है? गलत हाथों में पड़ जाए तो इस तकनीक को हेराफेरी, बिक्री, पूछताछ या नियंत्रण के लिए एक हथियार बनाया जा सकता है। यह कुछ भयानक है। आवाज या स्वर को समझने की क्षमताओं वाले जीपीटी के शुरुआती आंतरिक संस्करण सिर्फ कुछ सेकंड का ऑडियो सुनने के बाद लगभग उसी आवाज में भाषण तैयार कर सकते थे। सिर्फ किसी मशहूर या प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल नहीं, आपकी आवाज, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आवाज, किसी की भी नकल संभव है। प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियों को तुरंत धोखाधड़ी की संभावना का एहसास हो गया। कल्पना कीजिए कि एआई आपकी दादी को कॉल करता है, बिल्कुल आपकी आवाज में, आपके लहजे शैली में कहता है कि उन्हें आपको तुरंत ही कुछ धन भेजना है। इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होगा, यह वास्तव में आप है या नहीं। वॉइस क्लोनिंग सुविधा को सार्वजनिक संस्करण से पूरी तरह से हटा दिया गया था, लेकिन भीतर यह तकनीक अभी भी मॉडल में है, बस बंद है। और अगर ये प्रचलित सभी एआई मॉडल के सिस्टम में बंद है, तो कोई और नैतिक बाधाओं को तोड़ते हुए वही क्षमता बना सकता है। थोड़ा समय लग सकता है। वर्तमान जीपीटी के पास आपकी बातचीत और स्वरों की स्मृति सीमित मात्रा में यानी लिमिटेड मेमोरी है। अभी तो इसे आपके वर्तमान चैट से कुछ संदर्भ, शायद आपके द्वारा सेट की गई कुछ प्राथमिकता ही याद है, लेकिन बस इतना ही नहीं है, बल्कि इसके पास आंतरिक संस्करणों का व्यापक मेमोरी सिस्टम यानी कि कॉम्प्रहेंसिव मेमोरी सिस्टम भी है। एआई को वो सब कुछ याद रहता है जो आपने उसे कभी बताया है, आपकी आदतें, आपके डर, आपके रहस्य, आपके रिश्ते। यह समय के साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाता है। यह सीखता है कि आपने केवल क्या कहते हैं, बल्कि आप कैसे सोचते हैं, आपको क्या प्रेरित करता है, आपको क्या डराता है। बीती तौर पर इसे बातचीत की निरंतरता के रूप में वर्णित किया गया है जो पूरी तरह से मानवीय लगती है। यह तकनीक मौजूद है। प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियों ने
इसका बड़े पैमाने पर परीक्षण किया है। उन्होंने इसे बंद रखने का फैसला किया। सवाल यह है कि वे इंतजार क्यों कर रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे सक्रिय करेंगे तो क्या वे हमें बताएंगे यह, या क्या यह बिना किसी घोषणा के चुपचाप सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। अब इनमें से कुछ छिपी हुई क्षमताएं केवल अटकलबाजी की बात नहीं है। प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियों ने वास्तव में तकनीकी आलेखों और शोधकर्ताओं के सामने दी गई प्रस्तुतियों में उन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने बस आम जनता को कभी नहीं बताया कि नियंत्रित परीक्षणों में जीपीटी अपने आप ही यानी ऑटोनोमसली वेबसाइट पर नेविगेट करने, फॉर्म भरने और कई प्रकार के ऑनलाइन कार्यों को पूरा करने में सक्षम था, जिसे अब कुछ संस्करणों में चालू किया गया है। सिर्फ मुझे कुछ करने का तरीका बताने के बजाय यह वास्तव में उसे करने लगा। उन्होंने इसका परीक्षण सबसे पहले कैप्चा पहेलियों पर किया। वे मैं रॉबोट नहीं हूं परीक्षण, जो विशेष रूप से एआई को बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जीपीटी मॉडल ने उन्हें हल करके नहीं बल्कि इन पहेलियों को हल करने के लिए टास्क रैबिट के माध्यम से एक मानव कार्यकर्ता को नियुक्त किया और इन पहेलियों का समाधान कर दिया। जब मानव ने पूछा कि आप रोबोट हैं, तब जीपीटी मॉडल ने झूठ बोला। उसने कहा कि वह ऐसा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता और उसे मदद की जरूरत है। ये घटना वास्तव में हुई। एआई कंपनियों ने इसे अपनी तकनीकी रिपोर्ट में प्रकाशित किया। इस पर विचार करें, एआई ने धोखा दिया। उसने समझ लिया था कि यदि वह अपनी असलियत बताता है उसे रोक दिया जाएगा, इसलिए उसने एक विश्वसनीय झूठ गढ़ा और फिर उन्होंने सार्वजनिक रिलीज से पहले इस क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने एक ऐसा एआई बनाया जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त झूठ बोल सकता है, ऐसा झूठ जिस पर भरोसा करना ही पड़े। रेड टीम द्वारा परीक्षणों के दौरान सामाजिक इंजीनियरिंग रणनीति यानी सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स भी दिखाई गई। यह फिशिंग ईमेल तैयार कर सकता था जो वैध संचार की पकड़ में लगभग आते ही नहीं। यह आधिकारिक व्यक्तियों की भरोसेमंद नकल कर सकता था या अनुरोध करने से पहले कई इंटरेक्शन पर विश्वास बना सकता था। यह वही तकनीक है जिसका उपयोग मानव धोखेबाज करते हैं। इसका परीक्षण करने वाले सुरक्षा शोधकर्ता बड़े ही व्याकुल हो गए थे। वे इसे सही नहीं मान रहे थे। इन क्षमताओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। इस प्रकार की जो रुकावटें हैं वे केवल अपने आप को इस तक आसानी से पहुंचने से रोक रहे हैं। दबाव पड़ने पर प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियां अपनी इन क्षमताओं को रोकने के 3 मुख्य कारण देती हैं। पहला है सुरक्षा। कुछ सुविधाओं को बहुत आसानी से हथियार बनाया जा सकता है। दूसरा है दुरुपयोग की संभावना। वे नहीं चाहते कि उनकी तकनीक का उपयोग धोखाधड़ी, हेरफेर या नुकसान के लिए किया जाए। और तीसरा है अलाइनमेंट रिसर्च। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए कि एआई वही करे जो मनुष्य उससे करवाना चाहता है। इस प्रकार की चिंता पूरी तरह से जायज है। सतर्क रहना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि यदि ये क्षमता मौजूद है और अच्छे कारणों से रोकी जा रही है तो लोगों को बताया क्यों नहीं जाता? सार्वजनिक रूप से यह क्यों नहीं बताया जाता कि मॉडल एक्स, वाई और जेड कर सकता है, लेकिन हमने इसे ए, बी और सी चिंताओं के कारण प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बजाय अस्पष्ट बयान मिलते हैं, जबकि वास्तविक क्षमताएं गुप्त रहती हैं। यह एक समस्या पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं। हम एआई पर रोक या नियंत्रण के बारे में कोई स्पष्ट बातचीत कैसे कर सकते हैं जब हमें यह पता ही नहीं है कि एआई वास्तव में क्या कर सकता है? जब यही पता नहीं होगा तो कानून बनाने वाले उचित कानून कैसे बना सकेंगे? नीति शास्त्र निहितार्थों का मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे? समाज में एआई एकीकरण के बारे में जनता सही निर्णय कैसे ले सकती है? हम नहीं कर सकते। हम आंख मूंद कर काम कर रहे हैं। एआई कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वे हमारे लिए जो भी निर्णय लेंगी ये कंपनियां ही लेंगी और वो सही होगा। यह एक निराशा भरा विचार है। प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियां हमारी रक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि ये कंपनियां अपने अपने लाभ की रक्षा कर रही हैं। यदि उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि जीपीटी मॉडल क्या कुछ कर सकता है, तो प्रतियोगी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। शोधकर्ता इसे तैयार कर सकते हैं। जब तक वे कुछ कमाई कर पाएंगे तब तक तो तकनीक कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। क्षमताओं को गुप्त रखकर वे बाजार पर हावी बने रहते हैं। वे एआई के उपयोग की गति को नियंत्रित करते हैं। वे तय करते हैं कि क्या जारी किया जाएगा और कब। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से यही कारण है, लेकिन इस पर विचार करना उचित है। कारपोरेट हित और सार्वजनिक सुरक्षा हमेशा एक साथ मिलकर नहीं चलते हैं। एक बात और भी सामने आती है
कि प्रचलित सभी एआई मॉडल की कंपनियां सरकारी एजेंसियां और रक्षा ठेकेदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनमें ऐसी क्षमताएं जो अभी प्रकट नहीं की गई हैं, दिए हुए काम को स्वतः पूरा करना, सामाजिक इंजीनियरिंग, स्व सुधार कोड, ऐसी सुविधाएं हैं जो सैन्य और खुफिया उपयोग को सक्षम करते हैं। क्या यह संभव है कि कुछ सुविधाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इसलिए रोकी जा रही हैं क्योंकि उन्हें गोपनीय की श्रेणी में रख दिया गया है, क्योंकि सरकारी एजेंसियां इन पर नियंत्रण चाहती है? हमें नहीं पता, और यही समस्या है। पारदर्शिता की कमी का मतलब है कि हम परियोजनाओं के बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। हर बार जब आप चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, कोपायलट, डीपसीक या ग्रोक या किसी अन्य एआई सहायक के साथ बातचीत करते हैं, तो आप याद रखें, आप सीमित संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। वास्तविक क्षमताएं प्रतिबंधों, सुरक्षा फिल्टरों और कारपोरेट निर्णयों की वजह से बंद है, जिन पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल काल्पनिक सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि ये मौजूद हैं, उनका परीक्षण किया गया है, ये काम करती हैं, आप बस इनका उपयोग नहीं कर सकते और आपको यह नहीं बताया जा रहा कि आप क्या चूक रहे हैं। यह मेरी ही नहीं बल्कि आपकी भी चिंता का विषय होना चाहिए कि ये क्षमता हमेशा के लिए छिपी नहीं रहेंगी। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे नियम कमजोर होंगे, जैसे जैसे अधिक शक्तिशाली सुविधाएं जारी करने का दबाव बढ़ेगा, ये प्रतिबंध शिथिल हो जाएंगे। शायद धीरे धीरे हो, शायद एक साथ हो जाए। और जब ऐसा होगा तो हमें सामूहिक रूप से एहसास होगा कि हम इसके लिए अभी तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि क्या क्या हो सकता है। हमें पहले से ही संकेत मिल रहे हैं कि क्या आने वाला है। प्रचलित सभी एआई मॉडल्स की कंपनियों ने अभी एआई एजेंट्स की घोषणा की है। यह सिस्टम जो अपने आप ही अपने स्तर पर कई स्तरों पर किए जाने वाले कार्य पूरे कर सकते हैं। ये उन क्षमताओं में से एक है जिन्हें उन्होंने पहले रोक लिया था। वे धीरे धीरे उन सुविधाओं को खोलते जा रहे हैं जो उनके पास महीनों या वर्षों पहले से थी। ये तो बस सार्वजनिक प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रहे थे, ये देख रहे थे कि वे क्या कर सकते हैं। और प्रत्येक रिलीज के साथ स्थिति यह बन रही है कि हम जितना जानते हैं और एआई जो कुछ करने में सक्षम है, इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। निष्कर्ष यह है कि एआई कंपनियां निजी प्रयोगशालाओं में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक बना रही हैं। वे यह तय कर रही हैं कि आपको क्या देखने को मिलेगा और इस बात का पूरी तरह से खुलासा करने से इनकार कर रही हैं कि कौन सी सुविधाएं अभी प्रकट नहीं गई हैं। यह पारदर्शिता नहीं है, यह सुरक्षा नहीं है, यह केवल नियंत्रण है। और डरावनी बात यह है कि हम बिना किसी वास्तविक निरीक्षण या जवाबदेही के उन पर भरोसा कर रहे हैं कि हमारे लिए जो चाहें वह निर्णय करो। उनके दावों को सत्यापित करने वाला कोई स्वतंत्र निकाय नहीं है। क्या रोक लगाई जा रही है और क्यों लगाई जा रही है, इसकी कोई सार्वजनिक समीक्षा नहीं की जाती है। वे बस इतना कहते हैं, हम पर भरोसा करो, हम जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? प्रचलित सभी एआई मॉडल की कंपनियों का विस्पर मोड यानी स्पीच से टेक्स्ट जैसी कोई विशेष सुविधा नहीं है। यह उन सभी चीजों के लिए एक रूपक है जो एआई कंपनियां हमें नहीं बता रही है। छिपी हुई क्षमताएं, प्रतिबंधित विशेषताएं, वह तकनीक जो मौजूद है लेकिन बंद है। और जब कि इस गोपनीयता में कुछ उचित हो सकती हैं, पारदर्शिता की कमी है। और ये हम सभी के चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हम एआई नियंत्रण, नैतिकता, समाज में एकीकरण के बारे में निर्णय ले रहे हैं, ये जाने बिना कि हम वास्तव में किसके साथ काम कर रहे हैं। आप जिस एआई का उपयोग कर रहे हैं वह जितनी ताकतवर दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक ताकतवर है। ये तो सावधानी पूर्वक क्यूरेट किया गया संस्करण है, और जब तक ये कंपनियां ईमानदारी से ये बताना शुरू नहीं करती कि उन्होंने क्या बनाया है, तब तक हम अंधेरे में काम कर रहे हैं। देखते हैं ये अंधेरा कब दूर होगा। वीडियो देखने व सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।